हेलो दोस्तों, मैं ज्वाला सिंह आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हमारा जो प्रदर्शन होता है वो एक विनिंग हैबिट से आता है और वो आता है हमारे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन से और कुछ ऐसी आदतें जो होती हैं जिसको वो लगातार अडॉप्ट करने से वो आता है और कुछ आदतों के अलावा कुछ एक सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो करने से आता है। तो मैंने स्पेशली क्रिकेट में देखा है कि कुछ बैट्समैन होते हैं जो बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, कुछ बॉलर्स बहुत कंसिस्टेंट होते हैं और वहीं कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके पास भरपूर टैलेंट होता है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो शायद कम टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर कम एबिलिटी होती है लेकिन वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं और ज़्यादा आगे जाते हैं। तो उसका जो एक कारण है वो है आपकी आदतें। जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो या फील्डिंग कर रहे हो, तो आपका हमारा मेंटल हैबिट होता है जो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं, या पॉजिटिव होंगी या फिर वो नेगेटिव होंगी। तो एक मेंटल स्टेट होता है जिसको मैं बोलता हूँ कि एक मेंटल हैबिट होता है कि दिमाग किस तरीके से सोचता है। और दूसरा होता है जो फिज़िकल हैबिट होता है कि हमारा शरीर किस तरीके से रिएक्ट करता है। आपका मेंटल हैबिट जो होता है ना, वो फिज़िकल हैबिट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में चलेगी वही कहीं ना कहीं बॉडी आपकी करेगी। तो ये दो चीज़ें हैं। हर एक बैट्समैन का, अगर मैं बैटिंग में बात करूं तो हर एक बैट्समैन का अगर आप देखेंगे तो एक सेट स्कोरिंग पैटर्न होता है। वो शुरू में कैसे खेलेगा, मिड ऑफ द इनिंग कैसे खेलेगा, और अगर उसके आगे की वो इनिंग खेलते हैं तो लास्ट में वो फिनिश कैसे करेगा। तो अगेन ये हैबिट पे आ गया कि किस तरीके से आपकी उस मैच के पहले, यानी जिस दिन आप वो मैच खेल रहे हैं, जिस दिन वो प्रदर्शन दिखा रहे हो, उस मैच के पहले आप कैसे कैसे आपने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया। तो उसके लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज़ नॉट अबाउट कि हम कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, हम कैसे सोचते हैं। अगर हमारे थॉट प्रोसेस में जो परफेक्शन रहेगा या डिसिप्लिन रहेगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाएगी। बैटिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। जैसे कि आप बैटिंग कर रहे हो, अगर आपने एक हाफ वॉली बॉल आया, यानी कि ओवर पिच बॉल आया, उसको आपने डिफेंस कर दिया, तो ये भी एक तरीका एक का इनडिसिप्लिन है, यानी कि आपका ब्रेन क्लियर नहीं है कि कौन से बॉल को मारना है। अगर वहीं कोई एक गुडलिन बॉल आया जो आपके रीच में नहीं है, आपने उस पर ड्राइव मार दिया, तो फिर वो एक तरीके का इनडिसिप्लिन हो गया। आपको कोई आउट स्टंप के बाहर बॉल डाल रहा है, अगर आपने उसको मार दिया और आप आउट हो गए तो भी एक तरीके का इनडिसिप्लिन है। तो जब आप बैटिंग करते हो तो आपको हमेशा ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं कि किस तरीके से मैं अपना विनिंग हैबिट फॉर्म करूं, मैं कैसे और डिसिप्लिन हूं, कैसे मेरिट ऑफ द बॉल खेलूं, और जब मैच खेलता हूं तो किस तरीके से अपने इनिंग को ये सारे प्रिंसिपल के साथ बिल्ड करूं। तो वो अगर आप कर सकते हो तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर सकते हो। यानी कि बॉल के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा बॉल के साथ रहने की आदत डालो, यानी कि माइंड आपका ब्लैंक होना चाहिए और बॉल के साथ सारे रिएक्शन करने चाहिए और वो अप टू द मार्क होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बॉल आउट स्विंग गिर रहा है, आप उसको इन स्विंग की तरह खेल रहे हो, इन स्विंग बॉल को आउट स्विंग की तरह खेल रहे हो। तो अगर आप हैबिट क्रिएट करोगे एज पर द बॉल, यानी बॉल के साथ रहोगे, तो आपके अंदर एक अच्छी डिसिप्लिन आएगी और धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो धीरे धीरे उस पर कंसिस्टेंसी आएगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द हैबिट यू नीड टू फॉर्म। दूसरा मैं बॉलिंग पे आता हूँ। बॉलिंग भी सेम है कि आपको फील्ड के अकॉर्डिंगली आपको बॉल डालना है। बहुत सारे प्लेयर क्या होते हैं, बहुत सारे बॉलर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारा कोशिश करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं।
बॉलिंग में जैसे मैंने बताया अगेन इट कम्स टू द डिसिप्लिन कि आप जब नेट में बॉल डाल रहे हो तो किस तरीके से आप कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कर रहे हो। बॉलिंग इज मोर अबाउट अगेन जैसे बैटिंग में मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वैसे बॉलिंग में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अगर आप करेंगे विदाउट राइट प्रैक्टिस तो आप हमेशा प्रेशर में रहोगे, यानी कि आप बैट्समैन को चांस दोगे कि वो आपको डोमिनेट करे। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस में एक आदत बनाओगे कि आपके पास एक सर्टन स्किल है जिसको आप कंसिस्टेंटली डेवलप करने की आदत बनाओगे, जैसे आप आउट स्विंग कर रहे हो, अगर आप फास्ट बॉलर हो या इन स्विंग डाल रहे हो, तो पहले उसको नेट में कंट्रोल लाओ। नेट में कंट्रोल लाने के बाद जब आप उसमें मास्टर बन जाते हो तब उस चीज़ को आप मैच में इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ बहुत सारे बॉलर्स को मैंने देखा है कि जब वो नेट में बॉल डालते हैं तो वो नो बॉल्स डालते हैं, एक्स्ट्राज बॉल डालते हैं, लाइक वाइड डालते हैं, टू मच ऑफ ट्राई करते हैं। वो भी एक तरीके का इनडिसिप्लिन है। अगर आप क्रिकेट का रूल है कि आप ये लाइन है, लाइन के अंदर से डालना है, और अगर आप वो अंदर से नहीं डाल रहे हो तो यू आर नॉट डिसिप्लिन बॉलर, और वो कहीं ना कहीं जाके आपको मैच में तकलीफ देने वाला है। मैंने बहुत सुना है कि बॉलर्स बोलते हैं कि सर मेरा यहाँ पे नो बॉल गिरता है लेकिन मैच में नहीं गिरता है। सो अगर आपका मैच में नहीं गिरता है दैट इज़ वेरी गुड, बट जो आपको पेस चाहिए या जो आप स्विंग कराना चाह रहे हो या जिस तरीके से आप बैट्समैन को ट्रबल देने का प्लान कर रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप नेट्स में डिसिप्लिन फॉलो करोगे, यानी कि प्रैक्टिस में डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तो अगेन एक विनिंग हैबिट क्रिएट होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ विनिंग हैबिट। विनिंग हैबिट आज जो आप कर रहे हो उससे क्रिएट नहीं होगी। विनिंग हैबिट आपके पास्ट के परफॉर्मेंस से क्रिएट होएगी। आपने पास्ट में क्या क्या किया है, कैसे कैसे छोटे छोटे गोल्स को आपने सेट करके उसको हासिल किया है। मैं गोल्स पे भी आऊँगा अभी। सो बॉलिंग में ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से नेट प्रैक्टिस में, यानी जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को डिसिप्लिन वे में डिलीवर कर रहे हो। ये हो गई बॉलिंग की बात। लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ एज अ प्लेयर व्हेन यू आर गोइंग टू द ग्राउंड। जब भी आप ग्राउंड पे जाते हो, जब भी आप मैच खेलने जाते हो या प्रैक्टिस में जाते हो, हमेशा जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारा मेंटल हैबिट क्या है, हमको मेंटली इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि मैं इम्प्रूव करूँगा या कोई नई चीज़ अगर मुझे पता चली है तो उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा, तो वैसे ही अगर आप मैच में जाते हो तो आपको अगेन पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स खाली अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बारे में सोचते हैं और इसीलिए हमेशा वो प्रेशर में रहते हैं। अगर आप ग्राउंड पे जा रहे हो, मैच खेलने के लिए जा रहे हो, तो आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्ले फॉर अ सर्टन टीम। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैच, मैं मैच की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैच में जा रहे हो तो आपको अपनी टीम के बारे में सोचना है। जैसे कि आप बैटिंग कर रहे हो, एक सर्टन टारगेट चेज करना है। आप सोच के गए कि मुझे इस मैच में सेंचुरी बनानी है। अब मैच के पहले आपने सोचा कि मुझे सेंचुरी बनानी है, और मैच में एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो आपने जो पहले सोचा है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना आपके लिए मुश्किल होएगा। क्योंकि अगर आप अपने लिए सिर्फ गोल सेट करोगे तो कहीं ना कहीं टीम को आपसे नुकसान होगा। तो आपको हमेशा जो भी गोल सेट करते हो वो टीम के लिए होना चाहिए, ताकि आप भी कंट्रीब्यूट करो और उस टीम में जो आप सोच के और टीम के लिए करना है दूसरा बैट्समैन भी कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि जब आप मैच खेलोगे तो आप अकेले बैटिंग नहीं करोगे, आपके साथ एक नॉन स्ट्राइकर पे एक और भी बैट्समैन होगा। तो जिम्मेदारी जो होगी, मतलब जीतने की जिम्मेदारी या टीम को अच्छी पोजीशन में ले जाने की जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। और आप जब दोनों मिल के खेलोगे तो मे बी आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बारे में ज़्यादा गोल सेट ना करें, आप अपनी टीम के अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को सेट करें। और ऑटोमेटिकली अगर आप टीम के लिए परफॉर्म करोगे कंसिस्टेंटली तो धीरे धीरे आपके खुद के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी इम्प्रूव हो जाएंगे और आप इंजॉय करोगे। जब आप टीम के लिए खेलोगे तो आप दूसरे के परफॉर्मेंसेस को भी इंजॉय करोगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विनिंग हैबिट कि आप कैसे सोचते हो, किस तरीके से आप विनिंग हैबिट्स को डेवलप करते हो। सो मैंने बैटिंग का बता दिया, बॉलिंग का बता दिया। अगर समझो आप मैच में जाते हो और कहीं आपकी बैटिंग बॉलिंग उस तरीके से आपको नहीं मिलती है, या शायद उस दिन आपका अच्छा दिन नहीं हो, तो फील्डिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट।
वहाँ भी आपको यही एटीट्यूड लेके जाना है। अगेन जब आप प्रैक्टिस करते हो, फील्डिंग प्रैक्टिस करते हो, तो फील्डिंग प्रैक्टिस में भी आपको राइट हैबिट्स डेवलप करने हैं। जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं जब वो फील्डिंग प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से थ्रो मारते हैं, अननेसेसरी चीज़ें करते हैं। तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल करना है ताकि आपका जो एक ओवरऑल पैकेज बनो, आप एक अच्छे क्रिकेटर हो तो आप ओवरऑल पैकेज बनो कि आपके अंदर एग्रेशन भी है और उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी भी है। सो सक्सेस मिलती है एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए जो रोज़ का आपका डेली रूटीन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो डेली रूटीन पे आप काम करिए, डिसिप्लिन करिए खुद को, और देखिए कि कैसे आपको बॉलिंग में एक अच्छा पैटर्न डेवलप करना है, बैटिंग में एक अच्छा पैटर्न डेवलप करना है, और दिमाग को आप सही जगह पे लगाइए। आप नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि हर दिन कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं तो आप एक नोट्स बनाइए। आप हर दिन मैच के बाद या प्रैक्टिस के बाद एक नोट्स बनाइए, और उसमें आप सारे पॉइंट्स को लिखिए जो भी आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करना है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक चल रही हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। सो उसके नोट्स बनाइए और एक पैटर्न बनाइए, एक परफॉर्मेंस करने का पैटर्न बनाइए। आप देखिए कि किस तरीके से लाइक पास्ट में इफ़ यू सी ऑल द ग्रेट प्लेयर्स की स्टार्ट ऑफ द इनिंग अलग अलग विकेट्स पे वो कैसे करते हैं, वाइट बॉल से स्टार्ट ऑफ द इनिंग वो कैसे खेलते हैं, मिड ऑफ द इनिंग कैसे करते हैं, रेड बॉल से कैसे होता है। तो अगर इस तरीके से आप लोगों को नोटिस करोगे, जो लोग उस फील्ड में सक्सेसफुल हुए उनको ध्यान से देखोगे, उनको नोटिस करोगे, तो आपको भी बहुत सारी उससे इनडायरेक्ट लर्निंग होएगी। क्योंकि हर चीज़ आपको दूसरा बोल के नहीं सिखा सकता। कुछ चीज़ें आप लोगों का देख के उसको डिलीव आई मीन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करके आप कर सकते हो। तो आज का मेरा यही मंत्र है, आप सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं आप इसको फॉलो करिए, और डेफिनेटली मैं और बहुत सारे आइडियाज़ के साथ आता रहूँगा। अगर किसी को कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट करते रहिए। गाइज़ मैं कमेंट बॉक्स में ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता हूँ बिकॉज़ मैं बहुत और सारी चीज़ों में बिज़ी रहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ बहुत सारे कमेंट्स को। और आपका अगर कोई मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा सुझाव है, मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर नया कोई एडवाइस दूँगा।